हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए लेकर आ चुका है छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम क्या कर रहे थे, इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या बात करते हैं, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और समांतर रेखाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ठीक, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछला लेक्चर देख के यहाँ पर आए होंगे। अगर नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपना पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बात किया था, संपाती रेखाओं के बारे में बात किया था, प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में बात किया था, और समांतर रेखाओं के बारे में बात किया था कि रेखाएं क्या होती हैं और इन रेखाओं से क्या होता है, इनके हल कैसे होते हैं। जहां से क्वेश्चन एमसीक्यू और जो लघुत्तरीय प्रश्न है यहीं से बनते हैं कि संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, इनके कितने हल होते हैं। तो हमने पहले बताया था, आप अगर नहीं देखे तो पहले जाके सेशन देख के तो वहां से फिर इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि जो अब हल करने के जो बात है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होते हैं, दो चर होते हैं। हमने चर और अचर के बारे में पहले लेक्चर में हमने सारा डिस्कस किया था। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। चर राशियों के बारे में बात किया था। चर राशि वो होती है जिसे हम एक्स अज्ञात राशियों को ही कह सकते हैं, अज्ञात राशियां। जिसे हमें ज्ञात ना हो उन्हीं अज्ञात राशियों को हम चर राशि कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी अल्फाबेट दे रखा हो उसे हम चर राशि कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक समीकरण होता है। समीकरण में क्या होते हैं, दो चर राशियां होती है। उन्हीं चर राशियों को क्या करना है, हल करने की विधियां हम पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, हल करने की विधियां पढ़ रहे थे। हल करने की विधियां यानी रैखिक समीकरण हल करने की विधियां समझ लीजिए एक तरफ से। यानी हमारे पास रैखिक समीकरण है, चर राशि वाले रैखिक समीकरण जो बनेगा, ठीक है, उनको हल करने की विधियां पढ़ रहे थे। विधियां में क्या था, दो विधि थे हल करने की विधि। क्या थे, हल करने की विधि थी। उन दो विधि में पहला विधि था हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि था। और सेकंड जो मेथड है वो हमारा विलोपन विधि था। एक विधि और है वज्र गुणनखंड विधि, जो हमारे सिलेबस से आउट है, हमारे पाठ्यक्रम में का भाग नहीं है वज्र गुणनखंड। हमारे पाठ्यक्रम में खाली दो मेथड है, प्रतिस्थापन मेथड और यानी विलोपन विधि। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हमने अगले सेशन में देखा, उस पर होमवर्क भी दिया है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली B3B का क्वेश्चन नंबर, जहां से विलोपन विधि स्टार्ट हो जाता है वहां से हम डिस्कस करेंगे सेशन के बारे में। आप लोग जुड़े रहिएगा। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। उसके पास देखेंगे हमारे पास है 3B एक्सरसाइज ना। हाँ ठीक, इसमें हम बात कर रहे हैं 3B एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हम मेथड सीख लेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास शाब्दिक प्रश्न दे रखे होते हैं। विलोपन विधि हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रश्नावली है 3B के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन से। हमने 3 नंबर करा दिया था, 4 नंबर छोड़ दिया था। ठीक, अगर ना समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जहां ना समझ में आ रहा हो वहां हम आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। तो कहाँ कराने के लिए वाला कह ले ली। तो हाँ, तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ 3 नंबर तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक राशि का मान ज्ञात कर लेना है एक्स के पदों में। ठीक, चाहे वाई का मान ज्ञात कर लो, अगर वाई का मान ज्ञात करना है तो एक्स पद में ज्ञात करेंगे। ठीक, एक राशि का मान ज्ञात कर लेना है और उसको समीकरण में रख देते हैं और समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, यानी प्रतिस्थापित करके दूसरे इक्वेशन यानी समीकरण में रखते हैं मान, हल कर लेते हैं, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। विलोपन में क्या होता है, हम एक चर राशि को गायब कर देते हैं और एक चर राशि की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यानी विलुप्त कर देना। एक चर राशि को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, वही विलोपन विधि है। हम बात करते हैं, हमारे पास समीकरण दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, 4 नंबर का इक्वेशन दे रखा है 3x। चौथे का पहला क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x + 4y। 3x + 4y। देखिए क्लासेस डेली लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी कारणवश क्लासेस नहीं हो पा रही है।
लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों की क्लासेस डेली हो पाए, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यानी एक इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। उसके बाद है इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि, और बस दोनों विधि, यही दो विधियां हैं। उनके बाद हम आपके पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखेगा और सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या है भैया, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने के पहला मेथड लिख लीजिएगा। पहला क्या है, पहला देखिए मेथड, रूल, नियम समझ लीजिए, ठीक है। पहला है कि हम सबसे पहले समीकरण को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास दोनों समीकरण दे रखे हैं, उन्हीं दोनों समीकरण को क्या करते हैं भैया, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण एक दे रखा है, समीकरण दो दे रखा है। अब इन समीकरणों को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यानी देखेंगे तो इनके हम देखिए ध्यान से, समीकरण आप लोगों ने देख लिया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक। उसके बाद अब समीकरण के हम x को या पकड़ेंगे या y को पकड़ेंगे, एक चर राशि को पकड़ लेंगे, यानी ध्यान करेंगे, उसको रोकेंगे, ठीक। हम चाहे x को पकड़ के रखें, चाहे y को पकड़ के रखें, तो यानी विलुप्त किसे करना है, जिसको पकड़ेंगे उसी को गायब करना रहता है। यानी हमको गायब करना है, किसे गायब करना है, चाहे x को गायब करो चाहे y को गायब करो। तो हमारे लिए सबसे आसान है जिसके आगे असमान चिन्ह है, जिस अक्षर यानी जिस चर राशि के आगे असमान चिन्ह, असमान मतलब विपरीत चिन्ह हो। जैसे हमारे पास x को हमको गायब करना है तो x के आगे किस चिन्ह है, प्लस है। यहाँ x को गायब करना है तो इसके आगे प्लस, समान चिन्ह है तो लिए हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, आगे हम बताएंगे, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे y को, देखेंगे y इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है। तो हमको, हमारे लिए y को विलुप्त करना आसान होगा, y को विलुप्त करना आसान होगा। अगर देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, असमान चिन्ह मिला। अब देखिए हम समीकरण को जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए अभी एक मेथड और बचा है। पहला स्टेप क्या है, जिसको गायब करना उसको ध्यान से देखो, उसके चिन्ह कैसे हैं। जिसको गायब करना है, जिस चर राशि को गायब करना है, जिस चर राशि को विलुप्त करना है, उसके चिन्ह देखो कैसे है। तो आपको y को विलुप्त करना है, y के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, y के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है। ये पहला स्टेप। उसके बाद अब देखेंगे अगर असमान चिन्ह मिल जाता है तो हमें समीकरण को क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। अब ध्यान से समीकरण जुड़ेंगे, राशियां नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो समीकरण क्या होंगी, पहला स्टेप, असमान चिन्ह मिलेंगे जिस, लिख लीजिएगा, जिस चर राशि को विलुप्त करना है, ठीक है, चाहे लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, जिस चर राशि को विलुप्त करना है उसके आगे अगर असमान चिन्ह है तो समीकरण जुड़ जाएंगे। चार नोट कर लिए, जिस चर राशि को विलुप्त करना है अगर उसके आगे असमान चिन्ह है तो समीकरण जुड़ेंगे, अगर समान चिन्ह है तो समीकरण घटेंगे, ठीक, ध्यान से कहिए। अब उसके बाद, अब जैसे हमको इसको विलुप्त करना था ना, x को, इसके आगे कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो ये समीकरण क्या होता, क्या होता, क्या होता, घट जाता, क्या होता, घट जाता ना, हाँ, समान चिन्ह, असमान चिन्ह तो क्या होता, असमान चिन्ह तो जुड़ जाता, समान चिन्ह तो घट जाता, ठीक, ध्यान कर लीजिए। जिस चर राशि को हमको विलुप्त करना है या जिसके आगे समान चिन्ह है तो राशियां घट जाएंगी और समीकरण घट जाएंगी, और क्या है, असमान चिन्ह तो समीकरण जुड़ जाएंगी, बस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है, अब इसको पहला स्टेप हो गया, असमान चिन्ह है तो समीकरण क्या होंगे, जुड़ेंगे, पहला पॉइंट। अब इसके आगे जुड़ेंगे कब, पहले इनके गुणांक देख लीजिए, बराबर है नहीं बराबर है, पहले गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए इसमें हम देखेंगे 4 है, इसके आगे कितना है, 2 है, तो इसके आगे भी हमको 2 बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम चिन्ह भी देख लिए, चिन्ह देखे हैं, असमान है, यानी समीकरण जुड़ेंगे, समीकरण क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन तभी जुड़ेंगे जब इनके गुणांक बराबर हो, क्या हो, गुणांक बराबर हो। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण में कितना, 4 बनाना है, यहाँ पे हम तो 2 बना दें, ये तो यहाँ पे 4 बना दें, हमारे लिए 2 बनाना, यानी 4 से 2 बनाना कठिन, लेकिन 2 से 4 बनाना आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई करा देंगे बन जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं 1 है ये, ठीक, और ये वाला समीकरण मान लेते हैं 2 है, क्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा,
समीकरण 2 में क्या करना देंगे, 2 से गुणा कर, समीकरण 2 नोट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, कितने से 2 से, क्योंकि यहाँ 4 बनाना है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4, इसके गुणांक बराबर। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुणांक बराबर चिन्ह कैसे है, अगर समान है तो समीकरण क्या होगा, घटेगा। ध्यान से नोट कीजिए, समीकरण घटेगा ना कि राशियां घटेगी, ठीक, समीकरण घटेगा। उसके बाद अगर असमान है, ठीक, असमान है तो समीकरण जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कैसे है, अब इसको हम गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4x माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4y और हो जाएगा 2 दूना 4। ये हमारे पास मिल गया समीकरण नंबर 3, ये थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 3, अब देखिए अब इससे विलुप्त करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, अब इसमें विलुप्त करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए चिन्ह कैसे हैं, अब किसको विलुप्त करना, y को विलुप्त करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो सब चिन्ह है वो समान है, ये आसान होगा। गुणांक बराबर है, ये भी ठीक, पहला स्टेप, चिन्ह देखिएगा असमान है, गुणांक बराबर y, यानी अब ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 3, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3, ठीक। अब देखिए क्या विलुप्त करना, y को विलुप्त करना है ना, y के आगे चिन्ह देखिए कैसा है, माइनस, यहाँ कैसा है प्लस, असमान चिन्ह है, तो समीकरण 1 व 2 क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ेंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे तो यानी जोड़ने पर, नहीं ऐड करने पर, ठीक। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यानी 10, ठीक। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा 4x माइनस का 4y और उसके बाद हमारे पास दे रखा इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यही मेन पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, जोड़ने पर, और जैसे हम जानते हैं कि जोड़ने पे क्या होता है, हमारा चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, हमने पढ़ रखा है, क्या देखिए, क्योंकि 4 3, अब देखिए कक्षा 1 का मैथ है, 4 3 क्या है, 4 3, हम यहाँ जोड़ते तो ऑटोमेटिक इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, जोड़ने पर हम क्या होगा, समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी, 4 3 7। लेकिन अगर कहा जाता है इसको घटाइए तो 4 3, तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, घटाने पे क्या होता है, इसका चिन्ह परिवर्तित कर देते, यहाँ माइनस लगा देता था, क्योंकि असमान चिन्ह ही घटते हैं, समान चिन्ह की राशियां नहीं घटती। यहाँ क्या थी, 4 में आगे प्लस, यहाँ आगे प्लस, प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहा जाता है इनको घटाइए तो 4 में से 3 तभी घटेगा जब इसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। और हमने पहले बताया कि बड़ी वाली राशि के आगे वाला चिन्ह लगाते हैं, 4 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे, 1 बचेगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक, क्लास 1 में पढ़ के आए हैं। देखिए इतना मैटर कहेंगे, ठीक। तो वही याद रखिएगा, यहाँ पे 4 समान चिन्ह है, प्लस है, यहाँ पे प्लस समान चिन्ह है ना, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7, और बड़ी वाली राशि के आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस ही लगेगा, x एक बार नोट होगा, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस समान चिन्ह है, और 4 से 4 y से y, इसी को विलुप्त करने के लिए हम क्या करते थे, क्योंकि अगर यहाँ लिख देते घटाने पर तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो जाता, और चिन्ह परिवर्तित होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस यहाँ ये प्लस हो जाता, और प्लस प्लस जुड़ते आगे घटते, तो इसलिए चिन्ह परिवर्तित नहीं किया। अगर कहीं असमान चिन्ह दिखाई देंगे तो समीकरण को जोड़ेंगे, अगर समान चिन्ह दिखाई दे तो समीकरण को घटाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ असमान चिन्ह थे, समीकरण ने जोड़ लिया, विलुप्त कर दिया, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, और बराबर का चिन्ह लगेगा, और यहाँ से 10 और 4 14, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14, यानी 14, और x इज इक्वल टू जाएगा 14/7, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से 14 को, यानी 40 को डिवाइड करेंगे तो 7 यानी 2 आ जाएगा, 7 दून 14, हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। ये विलोपन विधि है, ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि आसान है प्रतिस्थापन से, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन में गणना ज्यादा रहता है, हम विलुप्त कर देते हैं, एक अक्षर गायब हो जाता है, दूसरा अक्षर को कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, यानी 2 प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखने की कोशिश करें तो वहां से y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम लिख देंगे x का मान, समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक को नोट करेंगे, हमारे पास समीकरण एक दे रखा 3x फिर प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ जब रखेंगे वैल्यू तो x की वैल्यू 3 और इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई और बराबर में 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में 10। यहाँ से हम जब 4y लिख लेंगे और बराबर में 10 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना 4। इधर नोट कर लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/4, तो कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, जहां आप लोगों को गणना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि 3x लिखा है, x की वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहता है, हमने पहले बताया चर और चर राशि लिखे उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह है। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई उसी तरह लिखा है। 6 को जब हम बराबर के उस पार भेजेंगे, हमने अगले वाले सेशन बताया है कि किसी भी राशि को अगर बराबर के उस पार ले जाते हैं, अगर वो गुणा में है, गुणा वाली राशि को बराबर के उस पार ले जाते हैं तो वो भाग हो जाता है, और भाग वाली राशि को अगर बराबर के उस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो गुणा हो जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 6 है, अब देखिए यहाँ की 6 किस में है, जोड़ में है, अभी यहाँ हमने मैंने बताया ना। तो जोड़ वाली राशि को अगर बराबर के उस पर ले जाए क्या हो जाएगा, वो घटाव में हो जाएगा। अगर घटाव वाली राशि को बराबर के उस पर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, एड यानी जोड़ वाली राशि को बराबर के उस पर ले जा रहे हैं तो ये माइनस के साथ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस, अब यहाँ असमान चिन्ह है तो घटेंगे, क्यों होगा, घटेंगे, घटकर 4 बच जाएगा। 6 में 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 4 बचेगा। प्लस वाली राशि आगे, प्लस वाली राशि लिखेंगे 4 यहाँ, तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुणा वाली राशि बराबर किस पास जाता है, डिवाइड में जाता है। ठीक, भाग के नीचे आया, 4 से 4 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर इस क्वेश्चन को हम चेक करना चाहिए कैसे हमारे आंसर सही है या गलत, तो हम इसी x और y की वैल्यू इसी इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे ये हमारा इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन है ये संतुष्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इक्वेशन संतुष्ट हो जाए तो समझ लीजिए जो हमारा x और y की मान निकला है, यानी x और y की जो वैल्यू निकली है वो वेरी करेक्ट है। ठीक, इन बहुत करेक्ट आंसर है। 3x की वैल्यू कितना मिला था, हमारे पास मिला था x की वैल्यू मिली थी हमको 2, कितना मिला था, 2 मिला था। तो यहाँ पे हम 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यानी जाएगा 3 दूनी 6 यानी 3 पूजा 6, तो यानी 6 आ जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यानी 6 को अगर 4 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 10 प्राप्त हो जाता है। यानी हमारा इक्वेशन जो है, हमारे इक्वेशन को ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा ये x की वैल्यू और y की वैल्यू जो प्राप्त हुआ है ये वेरी करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी हमारे जो x का मान 2 और y का मान जो 1 प्राप्त हुआ ये सही आंसर है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो सेशन को आप पीछे कर लीजिए थोड़ा और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो एक कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, दोबारा अगले सेशन में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो ठीक, तो अगले सेशन में समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आसान है तो होमवर्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा 4 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको क्या करना है, इसको करना है विलोपन विधि से हल करना है। इसको भी हम लगा देते हैं, देखिए 1 मिनट की पहले और अन्ना उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग या जो बच्चे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और हाँ लाइक कर दें। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन चौथे का दूसरा नंबर। देखिए अभी हम सेशन को यानी क्वेश्चन को जो हमारी बुक है डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की, तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक लाइन से क्वेश्चन करा रहे हैं। आने वाले समय में हम क्वेश्चन को एक लाइन से नहीं कराएंगे, होमवर्क देंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस का 4 माइनस 5y माइनस का
4 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन दे रखा। दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 9x एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का। देखिए अगर इसको हम शुद्ध करके लिखे तो इसको लिख सकते हैं 9x, इसी समीकरण को अगर हम आगे पक्षांतर करने की कोशिश करें इसी को तो हम लिख सकते हैं 9x और माइनस का 2y और इज इक्वल टू या माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। जी हमारे पास समीकरण नंबर प्राप्त हो जाएगा 2। इसी को हमने सही करके लिखा है, ठीक है, फॉर्मेट के साथ। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या है 1 है। लिखने ना अच्छे से, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमने पहले बताया है 3 मेथड, 3 मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु क्या है, हम देखेंगे किसके असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह किसी भी राशि की नहीं है। किसी भी चर राशि के आगे वाला जो अक्षर है, अंक है, उसके आगे कोई भी असमान चिन्ह नहीं लगा। इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, एक्स के आगे भी प्लस है, एक्स के आगे भी प्लस है, इधर भी वाई के आगे माइनस है, इधर भी वाई के आगे माइनस है, कोई असमान चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह है। इससे पता चल रहा है कि जो समीकरण होंगे वो समीकरण क्या होंगे, घटेंगे। समझा? इससे क्या पता चला कि जो समीकरण हमारे पास दे रखे हैं वो समीकरण क्या होंगे, घटेंगे। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा है, अब जो घटेंगे किसको विलुप्त करना है, किस समीकरण में किस राशि को, किस अक्षर, किस चर राशि को विलुप्त करना है, एक्स को विलुप्त करना है या वाई को विलुप्त करना है, तो उसी को ध्यान देंगे। तो हमको विलुप्त करने में आसान क्या रहेगा, हम चाहे वाई को विलुप्त कर लें चाहे एक्स को विलुप्त कर लें, दोनों ही आसान रहेगा। लेकिन हमारे लिए अगर विलुप्त करने की बात की जाए तो एक्स को विलुप्त करना, एक्स को जो विलुप्त करना आसान रहेगा, एक्स को गायब करना हमारे लिए आसान रहेगा। क्योंकि एक्स को अब गायब करने आसान इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करा दे तो इसका गुणांक बराबर हो जाए 3 त्रिका 9। इसमें 9 है, इसमें पहले से 9 दे रखा है, इसमें 9 बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें 9 बना लेंगे 3 त्रिका 9। लेकिन इसमें अगर हम 5 नहीं बना पाएंगे, y के आगे वाला जो गुणांक है 2, इसके आगे हम 5 नहीं बना पाएंगे। 2 से 5 बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ भी हम 5 से 2 नहीं बना पाएंगे, नहीं कि इसके गुणांक बराबर नहीं कर पाएंगे। अगर बराबर करेंगे तो इनको दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 10 आ जाएगा। हम इस यहाँ 10 बना सकते हैं, यहाँ भी 10 बना सकते हैं, इसलिए हमको दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अगर y को गायब करेंगे तो। समझ आ रहा होगा? अगर y को हम विलुप्त करेंगे तो हमको दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किंतु अगर हम x को विलुप्त कर रहे हैं तो हमको खाली एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा और हम आगे घटा के विलुप्त कर सकते हैं, ठीक। तो समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण में 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3 त्रिका 9x माइनस का 5 3 15y 4 3 12 माइनस प्लस माइनस और 4 3 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन मिला है, इक्वेशन कितना मिला है, कौन सा समीकरण बना लेंगे, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण 3, इसको ध्यान से देखेंगे और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 में भी x के आगे 9 है, इसमें भी x के आगे 9 है, यानी गुणांक बराबर है, इसके चिन्ह समान है। और चिन्ह समान है तो हमने पहले बताया कि चिन्ह समान तो इक्वेशन जुड़ेंगे, क्या होंगे, इक्वेशन जुड़ेंगे, यानी समीकरण जुड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को, सॉरी, समीकरण घटेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मुंह से निकल जाता है, गलतियां सबकी होती है जिंदगी में। अगर गलतियां ना हो तो सीखेगा इंसान कैसे, ठीक है। तो गलतियां सबसे होती हैं, देखिएगा समीकरण क्या होंगे, घटेंगे, ठीक। तो हमारे पास समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह में क्या करते हैं, इक्वेशन घटा देते हैं, समीकरण घटा देते हैं। तो घटाने, ठीक, समीकरण घटाएंगे तो समीकरण घटाने पे समीकरण हम जो 2 नंबर का समीकरण और 3 नंबर का समीकरण, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा 2 नंबर का समीकरण, नाउ x माइनस का 2y और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लिखेंगे 9x माइनस का 15y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। समीकरण घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तित होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा।
ठीक, अब देखेंगे इसके आगे समान चिन्ह होगा माइनस, ये वाला भूल जाते हैं ऊपर वाला, इसको विपरीत कर देते हैं। ठीक, यहाँ जो चिन्ह लगा उसका उल्टा चिन्ह लगा देते हैं और इस वाले चिन्ह को हम भूल जाते हैं। ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, समान चिन्ह, समीकरण घट जाएंगे यानी राशियां घटेंगी। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, नीचे वाला देखेंगे इसको भूल जाएंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या होंगे, घटेंगे। घटेंगे तो 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 और वाई, और इसके आगे प्लस है तो प्लस की चिन्ह लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, प्लस का है माइनस का समान चिन्ह है। 7 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, ध्यान करिएगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 12 7 3 10 5 5 बचेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, जीरो। इक्वेशन चेक कर लेते हैं कहीं गलत आ रहा है क्या। नौ बटे 13, ठीक, हाँ ठीक आ रहा, सही है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक, वो थोड़ा मिस्टेक हो, 5 प्लस का आएगा ना, हाँ बड़ी वाली संख्या। ठीक, तो यहाँ क्या है, जो 12 है ये बड़ी वाली राशि की यानी प्लस के साथ लिखा तो प्लस लगाएंगे, 5 बचेगा। 7 में से 5 12 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 75 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी माइनस का 5 बटे 13, ये हमको y की वैल्यू मिली। ठीक, यहाँ से अगर हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y का मान मिला है माइनस का 5 बटे 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगा। y का मान समीकरण हम 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, तो 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आप किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 का मान क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे 3x, 3 इंटू एक्स का मान हमको नहीं पता है, मान निकालना पड़ेगा। 5 इंटू मल्टीप्लाई हम कराएंगे माइनस का 5 बटे 13 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 और यह हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। 3x बराबर प्लस का हो जाएगा 13 13 चौको 52, क्या हो जाएगा, 13 चौको 52 25 और माइनस का 52 और बटे 13 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम ले सकते हैं 3x, ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ 52 से हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे तो 25 दून 50 यानी 25 और 2 और जोड़ देंगे 27, क्या हो जाएगा 27, माइनस का 27 बच जाएगा और नीचे बचेगा 13। ठीक, बराबर में 0। ठीक, तो इसको अगर हम कॉमन करने की कोशिश करें तो यहाँ से 3 9 27 3 कॉमन हो जाएगा। इसको आगे हम नोट कर लेते हैं, आगे देख लीजिएगा। ठीक, उसको उधर वाला मिटा दे रहा है, इधर वाला मिटा देना। ठीक, ऊपर वाला। तो यहाँ से हमारे पास मिला है 3x माइनस 27, 3x माइनस का 27 बटे 13 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कॉमन करने की कोशिश करें 3 जो कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 9 बटे 13 इक्वल टू 0। और किसी भी राशि को बराबर के उस पार भेजेंगे 0 को तो बट्टे में जाएगा, बट 0 से डिवाइड करते 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 9 बटे 13 और बराबर में ये 0 बटे 3 का 0 को बराबर करेंगे कोई वैल्यू नहीं इधर जाएगा, यहाँ तो क्या होगा बटे में आएगा 0, 0 से डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से अगर करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा 9 बटे 13। तो यही आंसर हो जाएगा। अतः हमारे पास जो x का मान कितना बचा, 9 बटे 13, तथा y का मान हमारे पास मिला है कितना, y का मान हमारे पास मिला है माइनस का 5 बटे 13।
ठीक, तो ये हमारे y का मान है और ये हमारा x का मान है। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, समीकरण रख के देखेंगे संतुष्ट हो रहा है नहीं संतुष्ट हो रहा है। आप लोग रख के देख लीजिएगा, नहीं हो रहा तो बताइएगा, संतुष्ट हो जाए क्योंकि जो हमारे मान निकले सही निकले। ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9/13 और y का मान हमारे पास आया -5/13। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब कुछ होमवर्क देंगे, होमवर्क है हमारे पास, घर के लिए कुछ होमवर्क देंगे, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे वाले करके देखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल के देंगे हम, लिख लीजिएगा। लिखिएगा नंबर 1 क्वेश्चन, होमवर्क है HW। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है कि 2x + 3y = 16। 2x + 3y = 16 पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 3x - 2y। 3x - 2y = 0 को विलोपन विधि से हल करो, से हल करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। टू एक्स + 3y = 8। 2x + 3y = 8 पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 4x + 6y। को भी किससे हल करना है, विलोपन से। ठीक, यही विलोपन से हल करो। ठीक, विलोपन से हल करना है, यही है विलोपन। ठीक, आप लोग लिख देते हैं। ठीक, विलोपन से कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसको भी विलोपन से हल करना है। एक इक्वेशन और लिख लीजिए, x + y = 5। x + y = 5 पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 2x - 3y = 4। इसको भी क्या करना है, विलोपन से हल कीजिए, विलोपन से हल कीजिए। ठीक, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं 4। लिखिए x + y = 8। x + y = 8 पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x - y = x - y = -2। इसको भी किससे हल करना है, विलोपन से हल करो, विलोपन। ठीक, तो हमारे पास समीकरण 4 दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x + 3y = 16 और 3x - 2y = 0 को विलोपन से हल करना है। दूसरा हमारे पास दे रखा है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7 को विलोपन से हल कीजिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4 को विलोपन से हल कीजिए। ये समीकरण दे रखा है। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है x + y = 8। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x - y = -2, इसको भी विलोपन से हल कीजिए। यानी टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन दे रखे हैं, यानी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करके हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला सेशन आपको फिर से एक विलोपन विधि का क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं पहले वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सेशन लाने का प्रयास करें। ठीक, जय हिंद जय भारत।